प्राचीन काल की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बना हुआ था। उसी समय असुर वंश में एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर विशाल, बलशाली और भय उत्पन्न करने वाला था। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला प्रकट होती थी और उसका हृदय अहंकार से भरा हुआ था। महिषासुर आधा मानव और आधा भैंसे का रूप धारण कर सकता था तथा आवश्यकता पड़ने पर वह पूर्ण रूप से एक भयानक काले भैंसे में परिवर्तित हो जाता था। ब्रह्मादेव, मुझे अमरता के समान शक्ति दीजिए। तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कोई देव या पुरुष मुझे मार नहीं सकता, स्त्री तो कभी नहीं। उसने अपनी शक्ति के बल पर असुरों का राजा बनकर एक विशाल और अंधकारमय राज्य की स्थापना की। उसका सिंहासन आग और लोहे से बना था और उसके चारों ओर भयभीत असुर खड़े रहते थे। वह गदा को हाथ में लेकर गर्व से गर्जना करता, मैं ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। उसका शासन अत्याचार और आतंक पर आधारित था। साधु, संत, आर्षि, मुनि और निर्दोष प्राणी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। धीरे धीरे महिषासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा। हे देवी, संसार की रक्षा कीजिए। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। एक स्त्री मुझे चुनौती देगी? अहंकार ही तेरा विनाश बनेगा। अधर्म का अंत निश्चित है। बचाओ! बचाओ! मुझे कोई नहीं मार सकता। अंतिम युद्ध में महिषासुर ने बार बार अपने रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव और अंत में विशाल भैंसे का रूप धारण किया। पृथ्वी कांप उठी। वह गर्जना करता रहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। अधर्म का अंत आज होगा। नहीं। जय माता दी। माता पर विश्वास हो तो जय धर्म माता की लिखो। सदैव विजय होती है।